कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी का अगला विषय प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान ज्ञात करना और साथ ही अर्धायुकाल की गणना करना। माना एक अभिकारक A उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है। प्रारंभ में उत्पाद की मात्रा 0। यदि T समय पश्चात उसकी X मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है तो बची मात्रा है A-X। T समय के पश्चात हमें पता है, हमने पूर्व में पढ़ चुका है कि अभिक्रिया की दर समानुपाती होता है बची हुई सांद्रता के, अर्थात A-X की घात 1 लिखने का कारण प्रथम कोटि होना है। अभिक्रिया की दर को हम dx/dt से शो करते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे k इंटू कोष्टक में A-X। dx A-X को पक्षांतर इधर रख दें, इधर कांस्टेंट को रख दें तो हमें ये समीकरण 1 मिलता है। समीकरण 1 का अगर हम समाकलन करें तो आप देख सकते हैं 1/A-X dx का समाकलन होता है -log e A-X और k कांस्टेंट का समाकलन तो नहीं होता, dt का समाकलन t और साथ में एक समाकलन स्थिरांक आता है c। समीकरण 2 मानते हैं। c का मान निकालने के लिए हम एक प्रारंभ में बात करते हैं कि यार अगर अभिक्रिया प्रारंभ में होता तो t = 0 और x = 0 होता। इन दोनों वैल्यू को अगर यहाँ रख दें तो हमें c का मान मिल रहा है -log e = c। c के इस मान को पुनः समीकरण 2 में रख दें तो हमें ये मिलता है। चूँकि हमें दर स्थिरांक k का मान निकालना है तो सबको पक्षांतर कर दें। log के आधार e को अगर log के आधार 10 में बदलें तो हमारा k का मान आ जाएगा 2.303/t log 10 A/A-X। ये हमारा प्रथम कोटि के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक है। अगर यहीं से हमें इस समीकरण के लिए अर्धायुकाल की गणना करनी हो तो अर्धायुकाल वह समय जिस पर अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है, तो उस स्थिति में t को हम अर्धायुकाल t½ से शो करते हैं और बची मात्रा प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। यहाँ पर अप्लाई करने पर k = 2.303 t½ log 10 a की जगह में a ही रहे और A-X की जगह a/2 रखने से a और a कैंसिल हो जाएगा। t½ का मान पक्षांतर कर दें तो आपको मिलेगा 2.303/k। यहाँ मिलेगा log 2 जिसका मान होता है 0.301। मल्टीप्लाई करने पर हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल की गणना है। ठीक उसी प्रकार आप जिस प्रकार प्रथम कोटि के लिए निकाल रहे हैं, शून्य कोटि के लिए भी दर स्थिरांक निकाल सकते हैं। उससे ज़्यादा सरल पड़ता है हमें ये। फिर से वही अभिकारक A, प्रारंभिक सांद्रण A0, यहाँ तक पूरा सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर बस A-X की घात 0 हो जाएगा क्योंकि अभिक्रिया शून्य कोटि की है। किसी की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। कांस्टेंट k आ गया, दर स्थिरांक। फिर से हम वही काम कर रहे हैं। समीकरण 1 dx समाकलन k इंटू dt का भी समाकलन, dx का समाकलन होता है x और k कांस्टेंट का तो होता ही नहीं है, dt का समाकलन t प्लस साथ में नियतांक। फिर से c का मान निकालने के लिए हम अपने पुराने ओपिनियन को रख सकते हैं। कैसे कि माना प्रारंभ में, तो प्रारंभ में x = 0 और t = 0, तो हमें यहाँ से अगर समीकरण 1 में मान रख दें तो c का मान मिलता है 0। अप्लाई करने पर हमें मिलेगा x = k इंटू टी, या k का मान हमें जो निकालना है वो मिल जाएगा x/t। ये है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। ठीक उसी प्रकार से उसके अर्धायुकाल, तो अर्धायुकाल के लिए हमको t की जगह t½ रखना पड़ता है और उत्पाद की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की आधा हो जाएगा। तो k बराबर आपको मिलेगा x की जगह में रखेंगे A/2 और t की जगह रखेंगे t/2। मान निकालेंगे, t½ का मान आपको मिलेगा A/2k। 2 और k कांस्टेंट है जिसे अंदर रखेंगे तो समानुपाती का चिन्ह आएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि t½ = a, अर्थात शून्य कोटि का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है।